हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको मैथ की प्रिपरेशन करने के बारे में स्ट्रेटजी बताया था, कैसे मैथ की प्रिपरेशन करना है। तो आज हम फिजिक्स पर देखेंगे कि इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कौन कौन से हैं। तो आज हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंट डेरिवेशन फिजिक्स पार्ट 1 में जो जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि पहले चैप्टर का है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये ई की वैल्यू जो निकालना रहता है अक्षीय या फिर निरक्षीय स्थिति में ई बराबर 1/4π0 और एक में रहता है पी अपान समथिंग। तो ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। हम आप लोग को जितने डेरिवेशन बता रहे हैं ये तो लगभग बहुत सारे डेरिवेशन हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि जब आपका बोर्ड एग्जाम आए तो जो हम इम्पोर्टेंट बताएंगे उसको उन्हीं की प्रैक्टिस करना है। फिर दूसरा आ जाता है वैद्युत द्विध्रुव में स्थित द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, जो टाउ होता है बल आघूर्ण या फिर इसे ही कहते हैं बल युग्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फिर वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो W बराबर समथिंग होता है। फिर चौथा है गॉस की प्रमेय का सत्यापन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फिर पांचवा है आवेशित गोलीय कोष द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका हमें व्यंजक लिखना रहता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बन जाता है। फिर आता है अनंत लंबाई के आवेशित या फिर रेखा में जो स्ट्रेट में रहता है या फिर प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। फिर बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विभव, जो V की वैल्यू निकलती है, और एक रहता है अक्षीय स्थिति में और एक रहता है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में तो V की वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन अक्षीय स्थिति में हमें निकालना रहता है तो एक डेरिवेशन भी हो जाता है। और फिर नौवा है कि संधारित्र की ऊर्जा के लिए व्यंजक, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो कि संधारित्र चैप्टर से पूछा जाता है। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र, तो इसमें दो कंडीशन रहती है, एक रहती है जब रिक्त हो और दूसरी कंडीशन रहती है कि जब कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, जब कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो ये दो डेरिवेशन है, इसमें दो डेरिवेशन बन जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। फिर यहाँ है कि वैद्युत धारा एवं अपवाह वेग में संबंध, जो BD बराबर आता है समथिंग, ये उसका डेरिवेशन है। तो विद्युत धारा एवं अपवाह वेग में संबंध, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आता है सेल का विद्युत वाहक बल या फिर टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो विद्युत वाहक बल E और टर्मिनल विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, इसमें जो रिलेशन आता है उसके विषय में डेरिवेशन पूछ लिया जाता है और कभी कभी इससे तो न्यूमेरिकल ही पूछ लिया जाता है। फिर आता है धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय बल, ये अक्ष पर भी पूछ लिया जाता है लेकिन केंद्र पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये वाला भी डेरिवेशन कर लीजिएगा। और फिर पूछता है एम्पियर के नियम का सत्यापन, तो ये भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ये भी एक अच्छा डेरिवेशन है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर दो समांतर धारावाही तारों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, जो उन पर फोर्स लगता है वो क्या होता है, तो इसका डेरिवेशन बहुत पूछा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप या कुंडली पर आरोपित बल युग्म,
इसका जो टाउ की वैल्यू आती है वो समथिंग, तो इसका डेरिवेशन आप लोग कर लीजिएगा। फिर जो लास्ट चैप्टर आता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल माध्य मान, तो इसका डेरिवेशन भी कर लीजिएगा। ये उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन किसी किसी सेट में पूछ लिया जाता है। तो मैं अगर बात करूं कि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, तो वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 7 सेट में से किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर छपते हैं। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बता रहा हूँ जो टॉप 10 में है, जो बच्चे बस केवल पास ही होना चाहते हैं, अगर वे इतने डेरिवेशन को लगा लेते हैं तो उनका अच्छे से काम हो जाएगा। जैसे कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद गॉस के प्रमेय जो फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फिर उसके बाद आता है वैद्युत धारा एवं अपवाह वेग में संबंध, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 7 सेट में से किसी न किसी सेट में जरूर रहता है। आप देखेंगे कि प्रीवियस सेट में 2 या 3 सेट में पूछ लिया गया था, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि एम्पियर के नियम का सत्यापन कीजिए, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 2 समांतर धारावाही तारों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अगर वो इतने भी डेरिवेशन अगर करके जाते हैं फिजिक्स पार्ट 1 में, तो उन अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।